दोस्तों आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है तबला से, जो मिस्का के चंगुल में फंसा हुआ है। मिस्का उसे धमकाए जा रही है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। लेकिन जब वह चादर हटाकर देखती है तो तबला वहां से गायब हो चुका होता है, जो कि वहीं छुपकर भागने की कोशिश में लगा है। दूसरी तरफ दीपा अपने हॉस्टल में है, लेकिन वहाँ भी मुश्किलें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। दीपा की बहन उर्मी और उसकी माँ अचानक वहाँ पहुँच जाती है। दोनों दीपा को ताने मारती हैं कि वह अपने ससुराल से झगड़ा करके यहाँ बैठी और अपने बच्चे के नाम पर पूरे सेनगुप्ता परिवार को मुट्ठी में करना चाहती है। दीपा जो अब अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहती, उर्मी को करारा जवाब देती है। वह कहती है कि वह शादी करके खाली हाथ उस घर में गई थी और खाली हाथ ही उस घर से निकल आई है। उसे किसी के सामान की ज़रूरत नहीं है। दीपा उर्मी को बैग वापस ले जाने और वहां से तुरंत निकल जाने को कहती है। इधर अनाथ आश्रम में बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए कैंप लगाया जाता है। वार्डन दीपा को उस कैंप की जिम्मेदारी सौंपती है। दीपा को पता नहीं होता है कि उस कैंप में डॉक्टर्स की टीम के साथ कोई और नहीं बल्कि सूरज आने वाला है। सूरज बच्चों का चेकअप करने के लिए अनाथ आश्रम पहुँचता है। दीपा उसे वहाँ देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है और छुपने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि बार बार उसकी मुलाकात सूरज से क्यों हो रही है। सूरज बच्चों का चेकअप कर रहा होता है। वह बहुत ही प्यार से बच्चों का इलाज करता है और उन्हें इंजेक्शन लगाते समय उनका ध्यान भटकाने के लिए एक पेंगुइन की मज़ेदार कहानी भी सुनाता है। दूर खड़ी दीपा सूरज को इस तरह बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए देखकर भावुक हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि सूरज जी पहले भी ऐसे ही थे, अपनी मुस्कान से सबके दुख भुला देते थे, लेकिन अचानक उन्हें क्या हो गया है। उनका भरोसा दीपा पर से क्यों उठ गया है। दीपा अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी वार्डन उसका नाम लेकर उसे बुला लेती है। दीपा का नाम सुनते ही सूरज और मिस्का दोनों चौंक जाते हैं। दीपा को वहां देखकर मिस्का घबरा जाती है कि कहीं सूरज और दीपा का आमना सामना ना हो जाए। वहीं सेनगुप्ता परिवार में माहौल बहुत तनावपूर्ण है। लावण्या अपनी बहू दीपा के लिए परेशान है। उसे लगता है कि वह पहली बार हार रही है और अपने बेटे सूरज को समझा नहीं पा रही है। कबीर और जोई भी लावण्या को समझाते हैं कि दीपा को बस एक छोटा सा डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन लावण्या इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। लावण्या कहती है कि तुम लोगों ने दीपा के बलिदानों को कभी नहीं समझा। जब एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है तो दुनिया को वह स्वार्थी लगती है। लावण्या साफ कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए दीपा यह अग्नि परीक्षा नहीं देगी। अब देखना यह है कि जब सूरज और दीपा आमने सामने होंगे तो क्या सूरज का दिल पिघलेगा या उसकी नफरत और बढ़ जाएगी। क्या लावण्या अपनी बहू के आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ दे पाएगी। आगे के एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।